दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विकी कुमार और आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड। तो शुरू करते हैं देश की सबसे बड़ी खबर और सबसे ताज़ा खबर से, जिसने आज पूरे देश में हलचल मचा कर रख दिया है। चुनाव आयोग ने 14 मई 2026 को एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का तीसरा चरण लॉन्च कर दिया है और इस बार दायरा बहुत बड़ा है। इस फेज में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल किए गए हैं, जिनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ओडिशा, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, तेलंगाना और उत्तराखंड जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। और सीधा सीधा कहूं तो इस फेज में करीब 40 करोड़ वोटर्स की जांच की जाएगी और वो भी घर घर जाकर के, यानी अगर आप इन राज्यों में रहते हैं तो जल्द ही आपके दरवाजे पर भी बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर दस्तक देगा। पर असली सवाल ये है कि क्या वोटर लिस्ट में नाम कटते ही आप भारत के नागरिक नहीं रह जाते? क्या आज वोटर लिस्ट ही नागरिकता का सबसे बड़ा सबूत बन चुकी है? और सबसे बड़ी बात, क्या इस प्रक्रिया के नाम पर लोगों की नागरिकता पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज के रिपोर्ट में हम आपको आंकड़े नहीं, जमीनी हकीकत और सुप्रीम कोर्ट तक की पूरी कहानी बताएंगे, बिना किसी मसाले के, सिर्फ फैक्ट्स के आधार पर। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये एसआईआर आखिर है क्या। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चुनाव आयोग पूरी वोटर लिस्ट को नए सिरे से जांचता है। बूथ लेवल ऑफिसर हर घर जाते हैं और वोटर का वेरिफिकेशन करवाते हैं, और जिन लोगों के दस्तावेज यानी जानकारी मेल नहीं खाती उनके नाम लिस्ट से हटा दिए जाते हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि इसका मकसद बहुत सीधा है। पहला, मर चुके लोगों के नाम हटाना। दूसरा, जो लोग दूसरे राज्य या शहर जा चुके हैं उनके नाम हटाना। तीसरा, डबल एंट्री हटाना। और चौथा, जो विदेशी नागरिक गलत तरीके से वोटर बन गए हैं उन्हें हटाना। यहां तक सुनने में सब ठीक लगता है, लेकिन विवाद शुरू होता है तब जब लाखों करोड़ों लोगों के नाम एक झटके में लिस्ट से गायब हो जाते हैं। अब आपको कुछ ऐसे आंकड़े बताता हूं जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पहले फेज में बिहार के करीब 68 लाख नाम हटाए गए। फिर दूसरे फेज में, जो अक्टूबर 2025 से अप्रैल 2026 तक चला, 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर कुल 6 करोड़ 8 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 4 लाख नाम काटे गए हैं और पश्चिम बंगाल में करीब 91 लाख नाम हटाए गए। इन आंकड़ों में 66 लाख से ज्यादा मरे हुए लोगों के नाम भी थे, जिनमें सबसे ज्यादा 25 लाख 47 हजार यूपी से और 24 लाख 16 हजार बंगाल से थे। और अब तीसरे फेज में 40 करोड़ और वोटर की बारी है, यानी ये देश का अब तक का सबसे बड़ा वोटर वेरिफिकेशन अभियान बन चुका है। अब समझिए कि विवाद की असली जड़ क्या है। चुनाव आयोग ने इस बार वोटर लिस्ट अपडेट करने की प्रक्रिया में नागरिकता साबित करने जैसे दस्तावेज की मांग पर सख्ती दिखाई थी। अगर आपका नाम 2023 की पुरानी वोटर लिस्ट में नहीं है या आपके माता पिता का नाम उसमें नहीं है, तो आपको अपनी पात्रता साबित करने के लिए दस्तावेज देने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 9 सितंबर के आदेश के बाद आधार कार्ड को भी अब 12 स्वीकार्य दस्तावेजों की लिस्ट में जोड़ दिया गया है, लेकिन ये सिर्फ पहचान का सबूत है, नागरिकता का सबूत नहीं है। और यहीं से लोगों के बीच डर शुरू हो जाता है। आलोचकों का साफ कहना है कि नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम ही नहीं है, ये केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के अधिकार के क्षेत्र में आता है। यानी आयोग जो कह रहा है वो तकनीकी रूप से उसकी सीमा से बाहर माना जा रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग ने खुद सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में माना है कि उसके पास किसी भी नागरिकता पर अंतिम फैसला देने की शक्ति नहीं है। फिर भी 2026 की एसआईआर गाइडलाइंस में साफ लिखा गया है कि अगर किसी पर विदेशी नागरिक होने का शक है तो उसका केस सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत सक्षम अधिकारी के पास भेजा जाएगा। यानी मामला सिर्फ वोट काटने तक नहीं है, ये आगे बढ़कर नागरिकता तक पहुंच सकता है। यही वो बात है जिस पर विपक्ष आसमान को सिर पे उठा रखा है। चाहे कांग्रेस, टीएमसी, सीपीआईएम, समाजवादी पार्टी, डीएमके और आरजेडी सब ने मिलकर इस प्रक्रिया का विरोध किया है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि एसआईआर दरअसल एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को पिछले दरवाजे से लागू करने की कोशिश है। ममता बनर्जी ने तो खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत साफ कहा है कि वोटर लिस्ट में नाम होना या ना होना नागरिकता तय नहीं करता। यानी अगर आपका नाम कट भी जाए तो आप अपने आप विदेशी
नहीं हो जाते। लेकिन डर जमीन पर अलग है। आपको पश्चिम बंगाल का एक चौंकाने वाला आंकड़ा बताता हूं। एसआईआर की प्रक्रिया के डर से कई इलाकों में, खासकर हकीमपुर चेकपोस्ट और बशीरहाट के पास, सैकड़ों लोग वापस बांग्लादेश की तरफ भागते देखे गए हैं। ये वे लोग थे जो सालों से राग पीकर मेसन या घरेलू कामगार के तौर पर काम कर रहे थे और जिनके पास कथित तौर पर फर्जी आधार, वोटर कार्ड और राशन कार्ड थे। दूसरी तरफ मतुआ समुदाय जो बांग्लादेश से आकर बंगाल में बसा था, उसमें भी जबरदस्त घबराहट देखी गई है। कई परिवारों ने आरोप लगाया है कि नाम कटने के डर से उनके सदस्यों ने आत्महत्या तक कर ली है। ये एक ऐसी मानवीय कीमत है जिसे आंकड़ों में नहीं तौला जा सकता है। अब बात करते हैं सबसे ताज़ा अपडेट की। पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 19 अपीली ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं जो 23 जिलों में काम कर रहे हैं। इसकी अध्यक्षता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज कर रहे हैं और इन ट्रिब्यूनल के पास 27 लाख लोगों की अपीलें आई हैं जिनके नाम एसआईआर की फाइनल लिस्ट से हटाए गए थे। यानी 27 लाख परिवार आज अपनी पहचान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहली सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट भी अभी हाल ही में जारी की गई है ताकि जिन लोगों के नाम गलती से हट गए थे उन्हें वापस जोड़ा जा सके। बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट 28 फरवरी 2026 को आई थी जिसमें कुल 7 करोड़ 8 लाख वोटर हैं और ड्राफ्ट से 58 लाख नाम हटाए जा चुके हैं। ये आंकड़े छोटे नहीं हैं, ये पूरे शहरों की आबादी के बराबर है। अब सरकार और विपक्ष की राजनीतिक तकरार पर भी नज़र डालते हैं। कुछ राज्यों में सरकार समर्थक नेताओं ने यह भी कहना शुरू कर दिया है कि जिनके नाम जांच में हटाए गए हैं उन्हें राशन कार्ड, पेंशन और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए। यानी अब डर सिर्फ वोट देने का नहीं, ये डर है रोजमर्रा की ज़रूरतों, राशन, पेंशन और सरकारी सुविधाओं तक का। विपक्ष इसे सीधे सीधे नागरिक अधिकारों पर हमला बता रहा है, जबकि बीजेपी और समर्थक दल ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ अवैध प्रवासियों की पहचान करने और लिस्ट को साफ करने की प्रक्रिया है। इसमें असली नागरिक को कोई खतरा नहीं है। बीजेपी नेताओं ने हिंदू शरणार्थियों को सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत नागरिकता लेने का भरोसा भी दिलाया है, लेकिन ज़मीन पर लोग अभी भी सहज नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि नाम कटने के बाद सीएए की प्रक्रिया तक पहुंचना आसान नहीं होगा। चलिए अब आंकड़ों की एक और दिलचस्प तस्वीर देखिए। दूसरे फेज की शुरुआत में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल वोटर थे 50 करोड़ 99 लाख और प्रक्रिया खत्म होने पर यह संख्या रह गई 45 करोड़ 81 लाख, यानी सीधा 5 करोड़ 18 लाख का नुकसान। जो प्रतिशत में देखें तो 10.2% है। एक झटके में 10% वोटर का गायब हो जाना कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। और तीसरे फेज में जब 40 करोड़ और लोगों की जांच होगी तो सोचिए कितने नाम और कट सकते हैं। यहाँ आपको एक और बात समझनी ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश के ड्राफ्ट रोल में 15 करोड़ 44 लाख रजिस्टर्ड वोटर में से सिर्फ 12 करोड़ 55 लाख नाम बरकरार रखे गए हैं। मतलब करीब 2 करोड़ 89 लाख लोगों को या तो हटाया गया या उनकी पात्रता पर सवाल खड़ा हुआ। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये असली परिवार है, असली जिंदगियां हैं और असली डर है। तो असली सवाल फिर वही है, क्या वोटर लिस्ट से नाम हटाना सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया है या ये नागरिकता पर सीधा असर डालने वाला कदम बन चुका है। कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है कि वोटर लिस्ट से नाम काटने से नागरिकता नहीं जाती, लेकिन हकीकत में अगर नाम कटता है तो उसके दूसरे दस्तावेजों पर भी सवाल खड़े होते हैं और लोगों को बार बार खुद को साबित करना पड़ता है। और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास पुराने दस्तावेज नहीं हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, प्रवासी हैं, उनके लिए ये जंग और भी मुश्किल हो जाती है। यही असली समस्या है और यही असली बहस चुनाव आयोग का तर्क है कि देश की सीमा पर बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार से आए कई लोग गलत तरीके से वोटर बन चुके हैं और इन्हें हटाना जरूरी है। जमीनी फील्ड ऑफिसर ने ऐसे केसेस की रिपोर्ट भी की है, तो ये दलील गलत भी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस सफाई की कीमत असली नागरिकों को चुकानी चाहिए? क्या एक ज़्यादा सावधान, ज़्यादा पारदर्शी और ज़्यादा संवेदनशील प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती थी? अब आखिर में आपको थोड़ी सी सीधी जानकारी भी देता हूँ। अगर आप इन 16 राज्यों या 3 केंद्र शासित प्रदेशों में रहते हैं जहाँ फेज 3 शुरू हो रहा है, तो कुछ ज़रूरी बातें ध्यान रखिए। पहली बात, voters.eci.gov.in पर जाकर अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक करिए। दूसरी बात, ECINET मोबाइल ऐप पर भी आप अपनी डिटेल देख सकते हैं। तीसरी बात, जब BLO आपके घर आएँ तो अपने दस्तावेज तैयार रखिए, खासकर पुराने वोटर कार्ड, आधार, जन्म प्रमाण पत्र और माता पिता के दस्तावेज। चौथी बात, अगर कोई गलती हो तो दावा या आपत्ति यानी
क्लेम और ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया से अपना नाम वापस जुड़वा सकते हैं। फाइनल वोटर रोल फेज 3 के तहत सितंबर से दिसंबर 2026 के बीच जारी होंगे, तो वक्त है सहज रहने का, सतर्क रहने का। कुल मिलाकर के देखें तो एसआईआर अब सिर्फ एक चुनावी प्रक्रिया नहीं रही, ये नागरिकता, अधिकार और राजनीतिक भरोसे की एक बहुत बड़ी बहस बन चुकी है। एक तरफ चुनाव आयोग है जो साफ सुथरी वोटर लिस्ट चाहता है, दूसरी तरफ करोड़ों लोग हैं जिन्हें डर है कि कहीं उनकी पहचान न छीन ली जाए, तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है जो लगातार दखल देकर संतुलन बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, और चौथी तरफ राजनीतिक दल हैं जिनके लिए ये मुद्दा अब वोट बैंक से ज़्यादा बड़ी बात बन चुका है। अब फैसला आपका है। क्या आपको लगता है कि ये प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है? क्या ये सच में सिर्फ वोटर लिस्ट सुधारने का अभियान है या इसमें कुछ और भी छुपा है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमें बताइएगा कि आपके राज्य में या इलाके में एसआईआर की प्रक्रिया कैसी चल रही है। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी और सच्ची खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।